जमशेदपुर में मानगो में पुल का मेंटेनेंस का काम शुरू होते ही सड़क जाम की स्थिति बनने लगी है और जाम की वजह से जहां स्कूली छात्र छात्राओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वहीं ऑफिस जाने वालों को भी घंटों जाम की स्थिति से निपटना पड़ता है। मानगो को बाकी शहर से जोड़ने वाली जयप्रकाश सेतु इन दिनों जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन की तरफ से पुल का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है, जिसको की देखरेख में मरम्मती का काम चल रहा है। गड़बड़ी है। अभी इंस्पेक्टर साहब बता रहे हैं कि जिसको को बोला गया था कि जगह जगह पे बोर्ड लगाए कि बड़ी गाड़ियों को किस तरफ से जाना है, लेकिन बड़ी गाड़ियां जो है अभी भी इधर से पार हो रही है। जबकि बात हुआ था कि जब तक बीच का मेंटेनेंस का काम चलेगा तब तक ये बड़ी गाड़ियां डूबो होकर जाएगी, लेकिन फिर से इसको छोड़ दिया गया है। और जितने भी बड़ी गाड़ियाँ आप देख रहे हैं कि सारे लोग जो है इस लाइन में आ गए, जबकि इसको आना नहीं था। और इसके कारण ही ये जाम की व्यवस्था यहाँ पर जो है लचर और पूरा अस्त व्यस्त हो गया है इस बड़ी गाड़ियों के कारण। तो मानगो पुल की मरम्मती का काम चल रहा है, जिस वजह से आप तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी लंबी गाड़ी की कतारें लग गई हैं। घंटों लोगों को इस जाम में फंसे रहना पड़ रहा है, क्योंकि जो मानगो पुल है उसकी हालत इतनी जर्जर हो चुकी है, उसकी मरम्मती का काम चल रहा है और इस वजह से जाम की स्थिति पैदा हो गई है। लगातार लोग जाम में फंसे रह रहे हैं, चाहे स्कूल जाने वाले छात्र हो या फिर ऑफिस जाने वाले लोग, सभी को घंटों जाम से गुजरना पड़ता है। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कैसे लोगों की जो गाड़ियां हैं वो रेंगते हुए सड़क पर चल रही है। तो मानगो पुल की जर्जर स्थिति होने की वजह से इसका मरम्मती कार्य चल रहा है और इस वजह से जाहिर तौर पर कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा इस रास्ते को छोड़कर, जो इतनी जाम लग रही है शहर में। और जब तक ये काम पूरा नहीं होता है, शायद इस शहर की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको जमशेदपुर के मानगो के उस जगह की दिखा रहे हैं जहां पर मानगो पुल की मरम्मती का काम चल रहा है और इस मरम्मती की वजह से घंटों लाइन में गाड़ियां लगी हुई हैं, सब अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन जब तक यह मरम्मती कार्य पूरा नहीं होता है तब तक शायद इसी स्थिति से जो कोल्हान के लोग हैं उन्हें गुजरना पड़ेगा। लगातार काम भी चल रहा है मरम्मती का और जाम की स्थिति भी बनी हुई है, लोगों को हर दिन इससे दो चार होना पड़ रहा है। और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं जमशेदपुर से सहयोगी प्रभात, तस्वीरें हम देख रहे हैं और जाहिर तौर पर जो स्थिति दिख रही है, लोगों को घंटों इससे जूझना पड़ रहा होगा। बिल्कुल राजदा, देखिए लोगों को घंटों जूझना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है जब स्कूल के वक्त होता है, सुबह में और दोपहर के समय जब स्कूल की छुट्टियां होती है, उस वक्त का वो दृश्य में हम लोगों ने दिखाया है किस तरह से। फिर से एक बार दृश्य दिखा दो। देखिए ये मानगो का ब्रिज है और मानगो के ब्रिज की एक साइड में मेंटेनेंस का काम चल रहा है। पिछले दिनों जिला प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों को जानकारी दी थी कि मेंटेनेंस का काम की वजह से जो दो साइड से है वो चलने वाले पुल को एक साइड से चलाया जाएगा। तो ये देखिए मेंटेनेंस का काम हो रहा है और कम से कम 1 महीने का वक्त लगेगा, क्योंकि पुल की स्थिति सही नहीं थी और पुल को सही करना था, ऐसा ना हो कि कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए। तो इसको देखते हुए जुस्को के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है और आपको साफ दृश्य दिख रहा होगा। और इस बाजू जो है गाड़ियों का कतार लग जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी, क्योंकि मानगो का जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा आबादी है और मानगो के क्षेत्र से लोग साक्षी की ओर जाते हैं और साक्षी से फिर मानगो की ओर जाने वाले जो रास्ते हैं वो वन लेन को चालू किया गया है, क्योंकि 2 पुल है, उसके बावजूद ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है क्योंकि बहुत बड़ा आबादी है। तो आप सहयोगी दिखा रहे होंगे किस तरीके से गाड़ियों का कतार लगा और धीरे-धीरे लोग जा रहे हैं। दर्शकों को दिखा रहे हैं अभी भी किस तरीके से जाम लगी हुई है। प्रभात, क्या कोई दूसरा विकल्प, कोई दूसरा रास्ता नहीं है उस जगह जाने के लिए? अगर 1 महीने का वक्त लगेगा तो ये 1 महीने की ऐसी स्थिति है, लोग तो परेशान हो जाएंगे।
बिल्कुल, देखिए राजा, विकल्पी व्यवस्था है, लेकिन वो थोड़ा से दूर पड़ जाएगा, क्योंकि जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो जिला प्रशासन ने ये तय किया था कि जो शहर के अंदर जो बड़ी गाड़ियां होती है, वो जो दुम्हानी के पास एक नया पुल बना है, वो नया पुल से होते हुए वो रांची की ओर या फिर चांडिल होते हुए बहरागोड़ा की ओर जाएंगे। लेकिन बड़ी गाड़ियों का आवाजाही अभी भी है, उसी की वजह से आज ये स्थिति उत्पन्न हुई है, क्योंकि आज से ही इसका कार्य चालू हुआ है। तो और अगर शहर के अंदर अगर हम बात करें, तो शहर के अंदर के लिए अगर लोग उतनी दूर घूम नहीं पाएंगे, क्योंकि कम से कम 7 से 8 किलोमीटर को लोगों को घूमकर दूसरे पुल से फिर मानगो की ओर जाना पड़ेगा या फिर मानगो से इस ओर आना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा दिक्कत स्कूल के वक्त होता है, और कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं, अगर किसी पेशेंट को लेकर जाना हो तो थोड़ी दिक्कत तो जरूर होगी, क्यों हो सकता है कोई ऐसी दुर्घटना भी जो। इसीलिए जिला प्रशासन ने ये पहले ही लोगों को आगाह कर दिया है कि अगर ऐसी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि आने वाले 20 दिनों तक, अगर महीने भर की बात करें तो वही स्थिति होगी। एक बार हम छोटा पुल भी दिखा देते हैं अपने सहयोगियों का, कि जो इसका ये जो डबल लेन है, ये पुल का एक और काम हो रहा है, और इसका जो दूसरा लेन है वो भी हम दिखा देते हैं कि उस लेन से गाड़ियां आ रही हैं, और ये जो हमने अभी दिखाया कार्य हो रहा है, वो दूसरे लेन से मानगो की ओर, साक्षी की ओर लोग जा रहे हैं, मानगो से साक्षी की ओर से जा रहे हैं। और जो साक्षी से मानगो की ओर जो आने वाले जो है लोग, देखिए ये पुल है, मैं अभी भी आ रहा था तो मैं खुद भी जाम में फंस गया था कि स्थिति इतनी स्थिति है कि कम से कम अगर लोगों को निकलना होगा तो कम से कम 20 से 25 मिनट लगेगा। ये स्थिति अभी फिलहाल अगर राजदा कहें तो 1 महीना तक रहेगी, क्योंकि पुल का मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। और पिछले दिनों राज्य के स्वास्थ्य मंत्री और पश्चिम के विधायक है, उन्होंने जुस्को और जिला प्रशासन के साथ बैठक करके ये तय किया था कि जो पुल की स्थिति है, कहीं ना कहीं कोई बड़ा दुर्घटना ना हो, इसको लेकर मेंटेनेंस भी करना है, क्योंकि दिन में भी वही स्थिति है, रात में भी वो स्थिति है। इसीलिए एक लेन को बंद कर दिया गया और एक लेन में जुस्को के द्वारा काम किया जा रहा है। निश्चित है लोगों को परेशानियों का सामना तो करना पड़ा, और सबसे ज़्यादा स्कूल के वक्त में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब स्कूल के वक्त, सुबह के वक्त जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं लोग, या फिर दोपहर के वक्त जब स्कूल से लेकर आके मानगो की ओर आते हैं, तो उस समय ये स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वही दृश्य हम लोग दिखा रहे थे कि दोपहर के वक्त किस तरीके स्थिति उत्पन्न होगी। हालांकि अभी अगर हम कहें तो वो स्थिति नहीं है, लेकिन अभी भी जाम की स्थिति बनी हुई है, और लोग धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि मेंटेनेंस का काम हो रहा है, और थोड़ी से लोगों को सहयोग भी करने की ज़रूरत है, और ताकि जो पुल का मेंटेनेंस भी हो सके और लोगों की आवाजाही भी सुचारू रूप से चल सके। जिला प्रशासन ने ट्रैफिक की व्यवस्था कर रखी है, ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था कर रखी है, ताकि किसी तरीके का अगर कोई खतरा उत्पन्न होता है, चाहे, क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है राजा कि जाम लग जाती है तो लोग एक दूसरे से आगे निकलने के चक्कर में कई बार भगदड़ हो जाते हैं और मारपीट की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने ट्रैफिक पुलिस की, ट्रैफिक इंस्पेक्टर की प्रतिनिधि की है, ताकि किसी तरह का कोई बात हो तो उससे तुरंत निपटा जा सके। जी राजा। चलिए, तो लोगों को सूझबूझ और थोड़ी जागरूकता की ज़रूरत है, ताकि वो जाम की स्थिति में ना पड़े, थोड़े समय को मेंटेन करते हुए वो चले, क्योंकि अभी अगले 1 महीने तक, जैसा कि आपने बताया, ये स्थिति होने वाली है। तो थोड़ी सी अगर सूझबूझ से काम करें लोग तो इस परेशानी से निपट सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रभात तमाम जानकारियों के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जमशेदपुर के मानगो पुल की, जहां पर मरम्मती का काम चल रहा है। आज से इसकी शुरुआत हुई है, और आज ही आप देख सकते हैं किस तरह लंबी कतारें लग गई हैं गाड़ियों की। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।